तो बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 219 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन जो होता है बीस्ट टेम्परर के मरने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाली बीस्ट पिल को लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो किन्नैन कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर थर्ड लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ तो आसमान के ऊपर से किसी जगह के ऊपर मेरे पर थंडर गिर सकती है, चाहे मैं रूम के अंदर हूँ या फिर किसी बंकर के अंदर हूँ। अगर मैंने उस थंडर को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया तो इसका मतलब यह है कि मैं थर्ड लेवल पर ट्रेवलेशन को हासिल कर लूंगा और इसी के साथ उसके ऊपर थंडर गिरती है। तो हमारा किन्नैन जो होता है कहता है कि अब मुझे इसे ब्लॉक करना होगा, साथ ही अपने हाथ को ऊपर उठाता है उसको ब्लॉक कर लेता है। जब हमारा किन्नैन उसको ब्लॉक कर लेता है तो फाइनली वो ट्रिब्यूलेशंस के थर्ड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है। क्योंकि फिनिक्स उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर थर्ड लेवल की ट्रिब्यूलेशंस को हासिल कर चुके हो और तुम काफी पावरफुल बन गए हो, तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये चोजन वन का टैलेंट है, इसी वजह से मेरी स्पीड ज्यादा है। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि अब हम लोग आगे क्या करेंगे। किन्नैन उसे कहता है कि अब जबकि पुराना एम्पर मर चुका है तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर नए एम्पर की जरूरत है, क्योंकि जितने पावरफुल लोग थे इस डोमेन के वो सारे के सारे मर चुके हैं। अगर तुम लोगों ने यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने नए एम्पर को चूज नहीं किया तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर डीमन डोमेन के लोग तुम्हारे पर कब्जा कर लेंगे, वो सभी लोगों को मार डालेंगे और खुद आकर यहाँ पर एम्पर बनकर बैठ जाएंगे। तो फिनिक्स उसे कहते हैं तो फिर यहाँ पर क्या किया जाए। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि मैं तो यही यहाँ पर कहूंगा कि यहाँ पर इन्हें नए बीस्ट डोमेन के नए बीस्ट एम्पर की जरूरत है जो कि यहाँ पर इनको बेहतर तरीके से आगे चला सके और साथ ही यंग डोमेन के साथ एक समझौता कर लो ताकि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देते रहें। तो वो उसे कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या तुम यहाँ पर हमारी डोमेन को टेक ओवर नहीं करोगे। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी की डोमेन को टेक ओवर करने के लिए नहीं आया, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि मुझे टियांजन कॉन्टिनेंट के ब्रिज को रिकवर करना है ताकि मैं अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने प्यारों को देख सकूं। हमारा किन्नैन उसे सारी बात बताता है कि मुझे डीमन डोमेन में जाकर ब्रिज को रिपेयर करना है क्योंकि हमारे डोमेन मास्टर कमीने ने मेरे टियांजन वर्ल्ड को डीमन डोमेन के हवाले कर दिया था। तो वो उसे कहती है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। किन्नैन कहता है नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, फिलहाल यहाँ पर तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर बीस्ट डोमेन को लीड करने के लिए एक एम्परर की जरूरत है जो कि बीस्ट डोमेन के बारे में सोचता और तुम यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम यहाँ की नई एम्परर बनोगी और इस जगह को संभालोगी। तो वो कहती है लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि तुम कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे फादर जो थे वो बीस्ट डोमेन के एक बहुत ही लॉयल इंसान थे और तुम उनकी बेटी होने की वजह से तुम ये कर सकते हो और तुम इस गद्दी के लायक भी हो। तो व्हाइट फिनिक्स वहां पर सोच रही होती है कि अब मुझे यहाँ पर चूज करना होगा, मुझे या तो यहाँ पर ये चूज करना होगा कि मैं यहाँ पर गद्दी के ऊपर बैठकर अपनी डोमेन को चलाऊं या फिर मुझे ये चूज करना होगा कि अपनी पर्सनल अफेयर्स में किन्नैन को चूज करो और इसके साथ डीमन डोमेन में जाऊं। तो वो चूज करती है और कहती है ठीक है मैं यहाँ की एम्परर बनूंगी। जब वो ये कहती है इसी के साथ ही वहां पर कमांडर फिर से आ जाता है और कहता है कि तुम लोग दिन में सपने देख रहे हो, जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तब तक कोई भी यहाँ पर नया बीस्ट एम्परर नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ मैं बीस्ट एम्परर बनने के लायक हूँ। यहाँ पर आने के बाद उनसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। मैं 10,000 स्नेक सेक्टर का पैट्रियार्च हूँ। 10,000 स्नेक सेक्टर का पैट्रियार्च होने के नाते मैं तुम्हें अपने सेक्टर का सबसे पावरफुल मूव दिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर नीचे उतरता है और कहता है कि अब देखो मैं यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाता हूँ। और वो एक स्पेशल पावर को रिलीज करता है जिसके साथ उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और साथ ही वहां पर से एक बड़ा सा स्नेक निकल आता है, एक बड़ा सा ब्लैक कलर का स्नेक निकलता है। तो वो कहता है कि ये सोल्स ऑफ 10,000 स्नेक्स है, इसको मैंने खुद रिफाइन किया। इस बड़े से पाइथन को, इवल पाइथन को मैं तुम्हारे पर छोड़ने वाला और देखना ये कैसे तुम्हें खा जाएगा। क्या इसको रोक पा रहा तुम्हारे पास की बात नहीं है। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये छोटा सा कीड़ा मुझे रोक पाएगा, क्योंकि वो स्नेक जो होता है वो इस वक्त हिमालय ट्रिब्यूलेशंस के 6 लेवल पर होता है। तुम्हारा किन्नैन यहाँ पर खुश इसलिए हो रहा था क्योंकि पहले वो यहाँ पर थर्ड लेवल पर नहीं था, लेकिन अब उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है और ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसकी हेल्बर्ट की पावर पहले से बढ़ गई है। कमांडर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर अपने हेल्बर्ट को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होगे कि तुम्हारा हेल्बर्ट जो है वो 5th लेवल पर है तो वो बड़ी आसानी से स्नेक को रोक पाएगा, पर ऐसा नहीं होने वाला, हेल्बर्ट की पावर्स इतनी नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा किन्नैन अपना हेल्बर्ट निकाल लेता है, जबकि दूसरी तरफ से वो स्नेक भी जो होता है वो अपने मुंह के अंदर एक फायरबॉल क्रिएट करता है और उस फायरबॉल को सामने की तरफ फेंकने लगता है। लेकिन हमारे किन्नैन के हेल्बर्ट को फेंकने से पहले व्हाइट फिनिक्स अपने व्हाइट फायर को वहां पर यूज करते हुए उसके साथ टकराती है, दोनों के अटैक्स वहां पर नॉलिफाइड हो जाते हैं। तुम्हारा किन्नैन कहता है चलो बहुत ही अच्छा तुमने यहाँ पर इसको रोक लिया। फिर साथ ही हमारा किन्नैन उसे कहता है कि तुम्हारा बड़ा कीड़ा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। तो कमांडर कहते हैं कि अभी रुको जरा, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही पावरफुल मूव दिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो स्नेक से कहता है कि अपनी फुल फायर के साथ इसके ऊपर अटैक करो और स्नेक जो होता है वहां पर फुल ब्लैक फायर के साथ अटैक करता है। तो वो उसे कहते हैं कि ये ब्लैक फायर जो है ये तो किसी की स्टील की हड्डियों को भी गला दे और तुम लोग यहाँ पर क्या कर पाओगे। किन्नैन व्हाइट फिनिक्स से कहता है कि तुम पीछे रहो, अब यहाँ पर मैं इसको ब्लॉक करता हूँ क्योंकि इसका पावर लेवल तुम्हारे लेवल से ज्यादा है। तुम्हारा किन्नैन अपनी हेल्बर्ट को यूज करता है और इसे अपनी हेल्बर्ट के साथ सामने की तरफ फेंक देता है। तो हेल्बर्ट जो होती है बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई सीधी उसकी ब्लैक फ्लेम्स को काटते हुए सीधे उसके मुंह के अंदर जाकर दंस जाती हैं। और ये देखने के बाद तो कमांडर भी बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हुआ, तुमने यहाँ पर मेरे इस बड़े से स्नेक को कैसे हरा दिया। तो कमांडर वहां पर बैठकर चिल्लाना शुरू कर देता है, जबकि वो स्नेक जो होता है क्योंकि वो हिमालय ट्रेजर होता है तो इसी के साथ ही वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे किन्नैन के स्कॉर्चिंग सन के अंदर। तुम्हारा किन्नैन स्कॉर्चिंग सन के अंदर जाता है तो वहां पर छोटा सा स्नेक उसके सामने होता है। वो कहता है ये कौन सी जगह है। तुम्हारा किन्नैन से कहता है ये तो बड़ी अमेजिंग बात है कि मेरे स्कॉर्चिंग सन ने फिर से मुझे यहाँ पर
पर एक और ट्रेजर दे दिया। तो किन्नन उसे कहता है कि आज के बाद से या तो तुम मेरा साथ दोगे या फिर मैं तुम्हें अभी रिफाइन कर दूं और तुम मर जाओगे। तो वो स्नेक उसे कहता है कि माय लॉर्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बख्शने के लिए, मैं आपका साथ दूंगा। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर मेरा साथ देते रहे और अच्छे से मेरा साथ दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक ना एक दिन तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। इवन बर्निंग गॉडेस भी बाहर निकलती है और स्नेक से कहती है कि स्नेक, मुझे लगता है कि तुम पिछले 10,000 साल से स्नेक फॉर्म में फंसे हुए हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर अच्छे से इसका साथ देते हो और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर रिफाइन हो जाती है, तुम एक इंसानी फॉर्म में दोबारा से रीबॉर्न हो सकते हो। स्नेक भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मैं वाकई में यहाँ पर इंसानी फॉर्म में रीबॉर्न हो पाया तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। किन्नन अपने स्कॉचिंग सन के अंदर से बाहर निकलता है और कमांडर से कहता है कि बुड्ढे खुसट कहीं, अगर तुम्हारे पास कोई और ट्रिक्स हैं तो उनको यूज कर लो, लेकिन उसके पास अब और कोई भी ट्रिक नहीं बची होती। तो वो सोच रहा होता है कि मुझे भाग कर जाना होगा, अगर मैं जिंदा बचूंगा तभी तो मैं अगली बार ट्रिक्स यूज कर पाऊंगा। तो वो किन्नन से कहता है कि देखना, बहुत ही जल्दी यहाँ पर डीमन डोमेन के लोग आएंगे और डीमन डोमेन के लोग तुम्हारी यांग जंग डोमेन को भी नहीं छोड़ेंगे और बीस्ट डोमेन को भी नहीं छोड़ेंगे, वो दोनों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और वैसे बीस्ट डोमेन तो अब डीमन डोमेन के हवाले होने वाली है। किन्नन कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा और इसी के साथ ही कमांडर वहां से भागने की कोशिश करता है, जबकि वहां किन्नन उसे कहता है तुम यहाँ से भागकर नहीं जा सकते। और साथ ही हमारा किन्नन उसी के स्नेक को वहां पर रिलीज करता है। वो इवल पाइथन से कहता है कि जाओ जाकर इससे बदला ले लो, और इवल पाइथन बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करता है। कमांडर कहता है कमीने स्नेक कहीं के, ये तुम क्या कर रहे हो, कभी मैं तुम्हारा मास्टर था। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे मास्टर नहीं था, बल्कि तुमने मेरे स्नेक क्लैन के सभी स्नेक्स को मारकर मुझे रिफाइन किया था। आज मैं यहाँ पर अपने सारे स्नेक ब्रदर और सिस्टर्स का बदला लेने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो उसको वहीं पर खा जाता है और कहता है कि तुम्हें तो मैं जिंदा निकलूंगा, और वो उसे खा जाता है। उसे खाने के बाद हमारा किन्नन से कहता है कि जाओटून चलो जल्दी से वापस आ जाओ। तो जाओटून वहां पर उसके पास नीचे आ जाता है और अपने मुंह के अंदर से एक क्रिस्टल उसे देता है और कहता है कि ये उसकी बॉडी से जो क्रिस्टल निकला है जो तुम्हारे लिए है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि जाओटून तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आप जल्दी से स्पेस के अंदर वापस चले जाओ। और वो वापस चला जाता है, जबकि हमारे किन्नन के हाथ में उसका क्रिस्टल होता है। तो किन्नन कहता है अब जबकि ये यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान था, क्योंकि ये 5th रेवोल्यूशन लेवल पर था, तो इसकी बॉडी से निकलने वाला 20 को क्रिस्टल जो है इसको एब्जॉर्ब करूंगा, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर एक और ब्रेक थ्रू हासिल कर सकता हूँ। तो किन्नन उसको भी एब्जॉर्ब कर जाता है। जैसे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसी के साथ ही किन्नन 4th रेवोल्यूशन लेवल को भी वहां पर पार कर लेता है। उसके ऊपर ठंडर गिरती है, लेकिन वो ठंडर को ब्लॉक करता है और 4th रेवोल्यूशन लेवल को अचीव कर लेता है। तो व्हाइट फीनिक्स उसे कहती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो तो किसी एक लेवल पर रुक ही नहीं रही। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर सबसे पावरफुल लोग भी हार चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि बीस्ट डोमेन में अब तुम ही बची हो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर, और तुम्हें यहाँ पर इनको अच्छे से लीड करना होगा। अब मुझे यहाँ से वापस जाना है। जबकि इसी के साथ ही व्हाइट फीनिक्स वहां पर अपने पेरेंट्स की कब्रें बनाती है और उन सभी के सामने जाकर बैठकर श्रद्धांजलि दे रही होती है और रो रही होती है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ पर जितना भी कुछ तुमने खोया उसका नुकसान का बहुत ज्यादा अफसोस है, लेकिन मुझे लगता है कि अफसोस करने का वक्त नहीं है, फिलहाल के लिए बीस्ट को संभालने का वक्त है। किन्नन कहता है कि मैं वापस जाने वाला हूं, लेकिन वापस जाने से पहले मुझे यहाँ पर से एक चीज चाहिए, मुझे तुम्हारा होली स्टोन चाहिए। तो वो कहती है होली स्टोन, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं है। किन्नन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहती है हमारे पास जो होली स्टोन था हमारे इस बीस्ट एम्परर टाई ने वो वाला होली स्टोन डीमन डोमेन के लोगों को दे दिया। तुम्हारा किन्नन कहता है कितना बेवकूफ इंसान है, इतना पावरफुल और कीमती स्टोन इसने डीमन डोमेन के लोगों को दे दिया, कहीं इसका दिमाग तो नहीं खराब था। किन्नन कहता है कि मैंने जहां से शुरू किया था मैं फिर से वहीं पर आ गया हूँ, फिर से मुझे डीमन डोमेन में जाकर और होली क्रिस्टल को लेना पड़ेगा, तो मेरा यहाँ पर आना तो बिल्कुल बेकार ही रहा। तो यहाँ पर एपिसोड 219 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा किन्नन डीमन डोमेन में जाएगा और क्रिस्टल को लेने के लिए। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।